हेलो एंड वेलकम टू इंश्योर सिविल सर्विसेज। इंश्योर सिविल सर्विसेज पे 90 डेज प्लान चल रहा है, जिसके अंतर्गत प्रियांशु दुबे सर पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और हम उसके एमसीक्यूज लगा रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे एमसीक्यूज। और क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रियम्बल यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका को देख लेते हैं। क्या कहती है ये उद्देशिका? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को जस्टिस यानी कि न्याय, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, न्याय कितने प्रकार का? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। जन संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पहली बात, इस संविधान की उद्देशिका को रट्टा मार लीजिए जितना हो सके। इनफैक्ट आज तक हो भी गया होगा, एनसीईआरटी की सबसे पहले पेज पे हमेशा यही उद्देशिका छपी होती है। नहीं हुआ है तो देख लीजिए, बोलिए, समझिए, क्योंकि हो सकता है आपको इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में सुन ली जाए आपसे, या फिर आपको मेंस के आंसर्स में कोट करने में भी आसानी रहेगी। तो इसीलिए पढ़ लीजिए इसे एक बार। तो हमें इससे क्या समझ में आया कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों ने ये संविधान भारत के लोगों को दिया है। हमने खुद ही खुद को दिया है और हमने खुद को जो संविधान दिया है उसके द्वारा क्या दिया है? जस्टिस दी है, यानी कि न्याय दिया है। कितने? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी दी है, खुद ही खुद को स्वतंत्रता दी है इस संविधान के द्वारा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की हमने अपने आप को समता दी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये सब हमने खुद ही खुद को दिया है इस संविधान के द्वारा। कब? 26 डे ऑफ नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को। तो अब हम इसके क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। पहला ऑप्शन प्रियम्बल, दूसरा पीपल ऑफ इंडिया, तीसरा पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट। सही ऑप्शन है बी, पीपल ऑफ इंडिया। हमने अभी प्रस्तावना को पढ़ा, संविधान की 2 बार पढ़ा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और हमने सबसे पहली लाइन पढ़ी जो कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, हम खुद ही से खुद को ये संविधान देते हैं। तो हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का? भारत के लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जो इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब समाजवाद। भारत में जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद है। और जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका मतलब है कि जो भी देश के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको नेशनलाइज कर दो, यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ला दो, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश कर दो, खत्म कर दो। तो हमें बताना है कि ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भारत में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। अगर इसको हम समझे कि ये क्या है, तो कम्युनिस्टिक जो सोशलिज्म है यानी कि साम्यवादी समाजवाद जो कि रशिया में है, ये कहता है
कि जो भी देश में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो नेशनलाइज कर दो, यानी कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ला दो, और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अबॉलिश कर दो। जबकि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है जो कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है, यानी कि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करती है एक साथ। प्राइवेट भी प्रॉपर्टी है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, यानी कि यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी है, और यहीं पर टाटा भी है, रिलायंस भी है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है क्योंकि ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहता है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ए, ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जो टर्म सेक्युलर है उसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया, जो कि 1976 में लाया गया था। दूसरा, जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला बिल्कुल सही है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए थे, डाले गए थे, जो कि 1976 में किया गया था। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं करती है। संसार में जो भी देश हैं जिनमें डेमोक्रेसी आती है, होती है, वो दो तरीके की डेमोक्रेसी हो सकती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो जहां पर उस देश के लोग स्वयं खुद से किसी वोटिंग के द्वारा या फिर प्लेबिसाइड के द्वारा या फिर रेफरेंडम के द्वारा अपने लिए लॉज बनाते हैं, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है कि जिस देश के लोग अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाते हैं, जैसे कि देश में, इंडिया में, जहाँ पे स्टेट्स के लेवल पे हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करके लाई जाती हैं, और देश के लेवल पे, सेंटर लेवल पे हम देखते हैं कि लोकसभा को इलेक्ट करके लोग भेजते हैं, तो और ये लोग हमारे लिए लॉज बनाते हैं, तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई, और विच इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरा ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन हो गया ए, ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है वो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लाया गया है, जिसको कि पंडित नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। दूसरा, आज तक प्रियम्बल सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है। तो पहला ऑप्शन एकदम सही है, 13 दिसंबर 1946 को यह रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने मूव किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और 22 जनवरी 1947 को इसको पास कर दिया गया, और ये बाद में देश का संविधान का प्रियम्बल उद्देशिका बना। आज तक एक ही बार इसको अमेंड किया गया है प्रियम्बल को। कब? अभी हमने पढ़ा 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सही ऑप्शन हो गया सी, बोथ 1 and 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, जो कि हमारा प्रियम्बल है, भारतीय संविधान की उद्देशिका तीन प्रकार के न्याय की बात करती है। दूसरा, जो कि ये उद्देशिका है, ये अपने सिटीजन्स के लिए स्वतंत्रता किसकी? वर्शिप की, उपासना की, इसकी बात करती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। पहला एकदम सही है, जस्टिस की बात करती है। कितने प्रकार की? तीन। क्या क्या? सितंबर वाला, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और क्या बात करती है? लिबर्टी। कितने प्रकार की? 5। कौन सी? टैब फॉर थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और ये पूछा गया है कि प्रियम्बल हमारे लिए लिबर्टी ऑफ वर्शिप की बात करता है। सही। तो सही ऑप्शन हो गया सी, बोथ 1 and 2। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, जो आर्टिकल 326 है, ये एडल्ट सफरेज की बात करता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस कराए जाते हैं। दूसरा,
जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियल्स हैं, इनको प्रियम्बल में रशियन रिवॉल्यूशन के बाद ऐड किया गया, इनसे लेकर ऐड किया गया। आर्टिकल 326 एडल्ट सफरेज की बात करता है, 18 साल वोटिंग एज रखी गई है, इसके ऊपर के सभी महिलाएं, बुजुर्ग आदमी जो भी हैं वो सब वोट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन एकदम सही, दूसरा ऑप्शन गलत, क्योंकि ये रशियन नहीं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो गया ए, ओनली वन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रियम्बल जो है वो जस्टिशिएबल होता है नेचर में। दूसरा, प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन से कथन सही है? तो प्रियम्बल जो है इसके किसी भी क्लॉज को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं या हाई कोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि आपने ये प्रियम्बल में हमारे लिखा हुआ है और आपने इसे हमें फॉलो नहीं करवाया, मतलब हमारे ऊपर ये हमें चाहिए, आप हमें दिलवाओ, आप नहीं कह सकते। तो ये जस्टिशिएबल नेचर का नहीं है। और प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड, हमने अभी पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे अमेंड किया गया है। तो अमेंड किया गया है मतलब अमेंड किया जा सकता है। तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड गलत है, इट कैन बी अमेंडेड। हाँ, केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में आया था, इसने ये कहा कि संविधान की प्रस्तावना एक तो पहली बात पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरी बात इसको अमेंड किया जा सकता है, तीसरा अमेंड किया जा सकता है पर ऐसे अमेंड करना है कि जो जो भी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा, उसको ना हिलाया जाए। तो जो आत्मा है संविधान की, इसको ना बदला जाए, तो इट कैन बी अमेंडेड। दूसरा, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, सही ऑप्शन है डी, नीदर वन नॉट टू। इसी के साथ चैप्टर 4 प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी एमसीक्यूज बन सकते थे आप एक बार पढ़िएगा, खत्म हो गए हैं। आपको अगर इन लेक्चर से फायदा हो रहा है तो प्लीज इन जो सेशन है उनको लाइक शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।